मेरे जीवन में तो दीपक चित्रांश जी का बहुत बड़ा रोल है सरपंच साहब। आज सही बात है सरपंच साहब, आज से 5 साल पहले साहब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, मैं बेरोजगार हुआ करता था साहब। ये जो 5 लाख का कोट में, ज्यादा बता दिए क्या, ये जो 500 रुपए का कोट साहब मैंने पहन रखा है आज, ये मेरे पास नहीं था, मैं बिल्कुल बेरोजगार था। लेकिन 5 साल पहले मुझे दीपक भाई साहब मिले और आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरे ऊपर पूरे 8 लाख का कर्जा है। ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि वो व्यक्ति हास्य भी लिखता है, वो व्यक्ति व्यंग्य भी लिखता है, लेकिन 4 पंक्ति अगर आप उनकी कलम के लिए लिख दूं तो फिर पूरे सम्मान के साथ ये जितने बच्चे कुछ लोग हैं वो उनके लिए तालियां बजाए। दिनेश रघुवंशी देश के बड़े कवि है, बड़े व्यंग्यकार है, उनकी 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं भाई साहब को यहाँ आमंत्रण देना चाहता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, अब वो लोग बचे ही कितने हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय दीपक जी चित्रांश एक्सप्रेस। आपको पुनः प्रणाम करता हूं। और जैसे कि अब कवि सम्मेलन का अंतिम दौर है, मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं। नैना नसीब ने जो बात कही थी बेटियों के लिए, निश्चित तौर पर मैं 4 लाइनें यहां से पढ़ता हूं। हमारी बेटियां यहां पर बैठी हुई है और बेटियों का हमारे जीवन में बड़ा रोल है, जी भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए बेटियां। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी। बेटियां हमारी यहाँ के घर के आंगन में गुलाब नजर आता है। क्या कहने भाई साहब, वाह वाह। घर के आंगन में गुलाब नजर आता है, दिल के हर कोने में मेहमान नजर आता है, और बेटियों से इस देश की पहचान है यारो, मुझे इनके चेहरों में हिंदुस्तान नजर। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। ये बेटियां हमारी है। लेकिन अभी जैसे कहा था कि बेटियों के साथ क्या क्या होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियों सभ्यता और संस्कार के साथ रहना, माँ बाप के संस्कार के साथ रहना। तब निवेदन करना चाहता हूं कि जब बेटियां भटक जाती है तो 35 टुकड़ों में कट जाती है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियों को भटकना नहीं चाहिए, बेटियों को सभ्यता और संस्कार के साथ रहना चाहिए। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं, आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि पहला श्रद्धा ने टुकड़े किए माँ बाप के विश्वास। क्या बात है। पहले श्रद्धा ने टुकड़े किए माँ बाप के विश्वास के, फिर आपदा अपने टुकड़े किए श्रद्धा की लाश के। इस तरह से 35 टुकड़ों में 36 गुण बिखर गए। इस तरह से 35 टुकड़ों में 36 गुण बिखर गए। वही टुकड़े जंगल के ना जाने कितने कोने में बिखर गए। अरे उसके शरीर के टुकड़े कोई ढूंढ नहीं पाया, कितने ही जानवरों ने उनको खाया, कितने ही जानवरों ने उनको खाया। इस तरह से फर्जी प्रेम में धोखा खा गई, इस तरह से फर्जी प्रेम में धोखा खा गई, श्रद्धा जिहादियों के चक्कर में आ गई। अरे पहचान नहीं पाई जल्लाद के लव जिहाद को, पहचान नहीं पाई जल्लाद के लव जिहाद को, वह देख भी नहीं पाई अपने माँ बाप के हालात को, और किस तरह से अपने दिल के टुकड़े टुकड़े को तरसे, किस तरह से अपने दिल के टुकड़े को तरसे, खून में आंखों में आंसू बरसे, आंसू बनकर बरसे। इस तरह से जब श्रद्धा भटक जाती है, सच कहता हूं यार 35 टुकड़ों में कट जाती है। सच कहता हूं यार 35 टुकड़ों में कट जाती है। सटीक सटीक। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 लाइन पढ़ करके मैं इस कवि सम्मेलन को समापन करूंगा। 4 लाइनें पढ़ता हूं कि भगवान राम की बात अभी कही थी, मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं कि ये क्या है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साधु संतों ने हमें बताया है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ और इसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और इतिहास गवाह है, जिसने भी इस मिट्टी रूपी शरीर को तपाया है, इतिहास के पन्नों पर उसका नाम लिखाया। जी बिल्कुल, हम जानते हैं इस चीज को। तब कहता हूं कि इसे तपाना पड़ेगा। तब कहता हूं कि अगर ये मिट्टी तप जाती है तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और कुंवर चैन सिंह जैसे योद्धाओं को जन्म देती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर ये मिट्टी तप जाती है तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और कुंवर चैन सिंह जैसे योद्धाओं को जन्म देती है। अगर यह मिट्टी गल जाती है तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, सूर, तुलसी और प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देती है। अगर यह मिट्टी ज्ञान के साथ जुड़ जाती है तो शंकर, रामानुज, मध्व और पतंजलि जैसे विद्वानों को जन्म देती है। अगर यह मिट्टी अर्पित हो जाती है तो सप्त ऋषियों में, गुरु में, तीर्थ स्थलों में परिवर्तित हो जाती है। और अगर यह मिट्टी पीड़ित हो जाती है तो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र जैसे देशभक्तों को जन्म। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह। तो निश्चित तौर पर इस मिट्टी में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को हम लोगों ने सुना और देखा।
हम सौभाग्यशाली है, वरना कितने ही लोगों ने भगवान राम के लिए, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए प्राणों की आहुति दी है। उनके अरमान वहीं रह गए, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हमने राम को विराजमान होते हुए देखा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तब मैं पढ़ता हूं कि राम क्या है। जी भाई साहब। 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करता हूं। राम क्या है बताना चाहता हूं कि ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है। क्या है ये धरती? निश्चित तौर पर मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा अगर दुनिया में कुछ है तो राम का नाम है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तब से लेके पूरा जीवन हम जीते हैं, तब तक राम राम करते रहते हैं। बहुत अच्छे। और जब अंतिम समय हमारा आता है तो हमें 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं और पीछे चलने वाले राम नाम सत्य कहते हैं। तो राम से बड़ा नाम कुछ क्या दृष्टांत है भाई, वाह वाह वाह। तब निवेदन करना चाहता हूं कि यह धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है। यह धरती तो भरतलाल त्यागी की कस्में खाती है। और इस धरती पर केवट जैसे गंगा पार कराते हैं, इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं। तो इस धरती पर जटायु जैसे पक्षी युद्ध में कूदे हैं। इस धरती पर राम लखन भी सीता वन वन ढूंढे हैं। और इस धरती पर इंतजार में गीत सुहाने गाते हैं। इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं। इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं। और पत्थर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जो पत्थरों में प्राण डालने का काम करता है। सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है, कोई दूसरा देश नहीं है जो पत्थर में प्राण डाल दे। यह हिंदुस्तान का काम है, हम लोग करते हैं। तब पढ़ता हूं कि इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं। इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं। पत्थर की महिमा के ही तो इस दुनिया में डेरे हैं। अरे महाप्रलय के संकट से जब गोकुल घबराया था, श्री कृष्ण पर्वत उंगलीग्रह गोकुल गांव बचाया था। और जब लक्ष्मण को रणभूमि में मूर्छित कर लेटाया था, हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था। बहुत अच्छा भाई साहब, दीपक भाई साहब। हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था। तो इस धरती पर भक्ति में जब भगत खो जाते हैं, पत्थर के खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। इस धरती पर पत्थर को जब राम चरण छू जाते हैं, पत्थर से ही माता अहिल्या के दर्शन हो जाते हैं। तो ये धरती तो पत्थर में ईश्वर रहते हैं। पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? कुछ पागल ये कहते हैं। तो सच पूछो तो पत्थर में हम सबके ही प्राण हैं। और बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है। बहुत अच्छे। बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान। वाह। और निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग यहां पर बैठे हैं, नौजवान साथी मेरे बैठे हैं, मैं 4 लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 4 लाइनें आप तक पहुंच जाए। क्या सिखाना चाहता हूं मैं? किन लोगों का सम्मान करना चाहता हूं इस दुनिया में? किसका सम्मान होना चाहिए? हम कहीं भी किसी का सम्मान करने में लगे हुए हैं, हमें किसका सम्मान करना चाहिए निवेदन करना चाहता हूं। सुनिएगा, आप तक बात पहुंचे। कि स्वागत करता हूं मैं ऐसे नौजवान युवाओं का, कि स्वागत करता हूं मैं ऐसे नौजवान युवाओं का, स्वागत करता हूं मैं उनकी फड़कती हुई भुजाओं का, स्वागत करता हूं मैं संस्कार की रक्षा करने वालों का, स्वागत करता हूं वेदों को दिल में रखने वालों का, स्वागत करता हूं वेदों को दिल में रखने वालों का, तो सेगर करता हूं मैं, तो स्वागत करता हूं मैं केसर रंग में भीगने वालों का, स्वागत करता हूं मैं धर्म की ध्वजा लहराने वालों का, स्वागत करता हूं मैं भगवा रंग में जीने वालों का, स्वागत करता राष्ट्रध्वज नैनों में रखने वालों का, स्वागत करता राष्ट्रध्वज नैनों में रखने वालों का। और निवेदन करना चाहता हूं, देश जिन हाथों में है उन हाथों में देश सही है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आज देश का नेतृत्व अगर मोदी जी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। तब 4 लाइनें पढ़ता हूं कि जो संभाल कर रख सकते हैं देश उन्हीं को सौंपा जाए। जो संभाल कर रख सकते हैं देश उन्हीं को सौंपा जाए। जहां जहां तक धरती अंबर वहीं तिरंगा रोपा जाए। और जो गाली दे भारत माता को उसको फिर बख्शाना जाए। जो जबान ज्यादा चलती हो वहीं पे भाला घोपा जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि पूरी धरती हमारी भगवा रंग में डूबी हुई है। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं, आप तक पहुंचे। जो धर्म का दीपक जो जलाया हुआ है, ये दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, संस्कार सभ्यता जलती रहना चाहिए। और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में हम जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र की ओर हमें बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 4 लाइनें पढ़ता हूं कि जीवन के लंबे पथ पर वो चले हम भी चले। सबको चलना है। आने वाले समय में हमने देखा है आताताइयों ने हमारा बहुत दुरुपयोग किया है, लेकिन आज भगवान राम की कृपा हुई कि आज हम उस देश की ओर बढ़ रहे हैं, उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन के लंबे पथ पर वो चले हम भी चले। आंधियों की क्रूरता में हौसलों का दीपक जले।
और रोशनी का महोत्सव अंधकार बहता चले, हर शख्स बस ये कहे दीपक जले, 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 दीपक जले। तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश में ये जो दीपक जल रहा है, हिंदुत्व का, संस्कृतता का, सभ्यता का, एकता का, ऊर्जा का, सत्यता का, समापन का, ये जो ऊर्जा का दीपक जल रहा है, इसे निश्चित तौर पर आप नौजवान लोगों से निवेदन करता हूं, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हम इस दीपक को जला करके रखें और हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर पहुंचे और विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम हो, ऐसा मेरा मानना है। एक बार हम सब लोग भारत माता की जय बोलेंगे, एक बार भगवान राम की जय बोलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।